हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रास्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस टॉपिक से सारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मैड्रिड, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है मैड्रिड में, और मैड्रिड स्पेन में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। और कहाँ, किसके तहत हुई थी? तो रोम की संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 27 देश सदस्य हैं। जिसमें कितने देश सदस्य हैं? तो 27 देशों का यह सदस्य है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन बना। यूरोपीय यूनियन से कौन सा देश सबसे पहला अलग हुआ? तो ये हुआ ब्रिटेन। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यूरो को कितने देशों ने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो ये 11 देश है। और ये कब से? तो 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। यूरो को वैधानिक मुद्रा यानी कि बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। यूरो को वैधानिक मुद्रा यानी कि बैंक नोट और सिक्कों के रूप में कब अपनाया गया? तो 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो गई है। वर्तमान में कितने देशों की मुद्रा है यूरो? ये 19 देशों की मुद्रा बन गई है। यूरो अपनाने वाला 19वां देश है लिथुआनिया। यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा है? तो ये है लिथुआनिया। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 7 और 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन कॉरपोरेशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। माफ कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसके कितने सदस्य देश हैं? इसमें 8 सदस्य देश हैं। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 8 दिसंबर 1985 को, और इसमें सदस्य देश की संख्या 8 है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। और इसके अध्यक्ष बने थे HM इरशाद। HM इरशाद जो थे सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश है, और ये देश के नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। 8 देश कौन कौन से हैं? तो ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है। तो ये बहुत बार ऑप्शन में ये म्यांमार को दिया जाता है, तो याद रखिएगा म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। भारत में कब हुआ था सार्क का सम्मेलन? तो ये हुआ था नवंबर 1986 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, इसकी अध्यक्षता किए थे। सार्क को ही दक्षेस भी कहा जाता है। सार्क को ही दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी?
तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो हेनरी ड्यूरॉन्ट द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। हेनरी ड्यूरॉन्ट द्वारा 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 में नोबल शांति पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबल शांति पुरस्कार मिला है? तो 3 बार मिला है। 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 को किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कहाँ किया गया है? तो ये लंदन में किया गया है। और किसके द्वारा? तो पीटर बेंसन द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 मई 1961 को। 28 मई 1961 को पीटर बेंसन द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है? तो इसका काम है मानव अधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 1977 में। और इसका काम क्या है? मानव अधिकारों की रक्षा करना। अगर किसी ने मानव अधिकारों का हनन किया है तो उसका यह जांच करता है। इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल क्या है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लियोन, फ्रांस में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम के भी नाम से जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कितने देशों ने की थी? तो 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। नाम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। और इसको कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था? तो 25 देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। और कहाँ पे? तो ये बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। नाम की अभी कितने सदस्य संख्या है? तो ये 120 हैं। नाम में भी कितने सदस्य देशों की संख्या है? तो 120 सदस्य देश हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। नाम का स्थापना भी 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। और इसका पहला शिखर सम्मेलन भी 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। नाम के संस्थापक एवं प्रणेता कौन कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो। नाम के संस्थापक और प्रणेता कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। नाम का सचिवालय कहाँ पे है? तो ये काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अरब लीग, अरब राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई थी? अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 22 मार्च 1945 में हुई थी। अरब लीग क्या है? अरब राष्ट्रों का एक संघ है। और इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये काहिरा, मिस्र में है। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर काहिरा, मिस्र में है। तथा इसमें सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो 22 सदस्य देश हैं। 22 सदस्य देश किस में है? तो अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं। सीटीबीटी की स्थापना कब हुई थी? सीटीबीटी की स्थापना कब हुई थी? तो सीटीबीटी की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। सीटीबीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1996 को हुई थी। अब देखते हैं विश्व बैंक। इससे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बैंक, विश्व बैंक का और कौन नाम है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और किस
सम्मेलन ये समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ये ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसमें अभी वर्तमान सदस्य देश की संख्या 189 है। अभी इसमें कितने ये सदस्य देश हैं? तो इसमें 189 सदस्य देश है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। और उसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 172 सदस्य देश हैं। आईडीए में कितने सदस्य देश हैं? तो 172 सदस्य देश हैं। आईडीए को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। आईडीए को ही विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या फिर रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, जिसे सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा है? तो ये आईडीए है। ये भी एक विश्व बैंक का ही ब्रांच है। आईडीए से प्राप्त ऋण पर ब्याज नहीं देना होता है। आईडीए से जो भी ऋण प्राप्त होता है उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसे उदार ऋण खिड़की यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1956 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नियमानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। और ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के ही निर्णय अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या भी है 189। जितनी विश्व बैंक में है उतनी ही आईएमएफ के भी सदस्य देशों की संख्या है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में ही। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि आईएमएफ जो है अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जबकि इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। एशियाई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था दिसंबर 1966 में। एडीबी की स्थापना दिसंबर 1966 में हुआ और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। एडीबी की एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में और हेडक्वार्टर मनीला में है। इसमें सदस्य देश 68 है। इसमें एडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 68। आईएलओ श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। आईएलओ का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 11 अप्रैल 1919 को। आईएलओ में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 185 सदस्य देशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में और सदस्य देश 185 हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ स्थित है। आईएलओ को सन 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब इसको आईएलओ को नोबेल पुरस्कार कब गया था? सन 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक संगठन है और इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रोम, इटली में है। तथा इसके सदस्य संख्या कितनी है? इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश हैं। FAO का सदस्य देश कितने हैं? तो 194 और इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है रोम, इटली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 194 सदस्य देश है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है।
WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की एकमात्र महिला बनी है WHO की अध्यक्ष। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है और ये क्या है? एक अर्धशासित संस्था है। यूनिसेफ जो है किसके लिए काम करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। यूनिसेफ क्या है? तो एक संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। यूनिसेफ की स्थापना महासभा द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? तो 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई है? तो 1946 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। गैट की स्थापना कब की गई थी? तो 1947 में गैट का स्थापना किया गया था। गैट का स्थापना कब किया गया था? तो 1947 में गैट का स्थापना किया गया है। गैट को ही 1 जनवरी 1995 से WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है? तो गैट को ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। गैट का स्थापना पहले कब हुआ था? तो गैट का स्थापना जो है 1947 में हुआ था, जिसको 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1995 से गैट को ही WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। गैट का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। गैट का जो हेडक्वार्टर है यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। WTO के सदस्य देश कितने हैं? तो ये है 164 सदस्य देश हैं। WTO का 164वां सदस्य कौन बना है? तो WTO का 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान बना है। WTO का 164वां सदस्य कौन बना है? तो ये अफगानिस्तान बना है। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। WTO को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1996 में सिंगापुर में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ है 4 नवंबर 1946 को हुई है। यूनेस्को में सदस्य देश कितने हैं? तो यूनेस्को के सदस्य देश की संख्या है 193। यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में सदस्य देश कितने हैं? राष्ट्रमंडल कितने सदस्य देश है? तो माफ कीजिएगा, सदस्य राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 53 है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1949 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी और उस समय इसमें कितने सदस्य देश थे? तो उसमें 53 सदस्य देश थे। ओपेक की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 14 नवंबर 1960 को। ओपेक का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 14 नवंबर 1960 को। कहाँ हुआ था ये ओपेक की? तो ये हुआ है बगदाद में। बगदाद में ओपेक की स्थापना हुआ है कब? 14 नवंबर 1960 को। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का ये मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया में है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या है 12। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 देशों का एक समूह है और इसमें इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1949 को। नाटो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी की वजह से अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है।
यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, जो रसिया को पसंद नहीं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है और इसमें 12 देशों का एक संगठन है। नाटो उत्तरी अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी सदस्य देशों की संख्या अब 30 हो गई है। पहले शुरू में कितनी थी? तो ये थी 12। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का गठन कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जकार्ता में है। आसियान का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में तथा सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान में अभी कितने देश हैं सदस्य? तो ये है 10 देश सदस्य देश हैं। एपेक का स्थापना और नवंबर 1989 को हुआ था। एपेक की स्थापना कब हुआ था? नवंबर 1989 को हुआ था। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 21 है। एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है सिंगापुर में। एपेक और ओपेक में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिंगापुर में है। वहीं ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। एपेक का स्थापना 1989 में हुई थी। नाफ्टा का स्थापना कब हुआ है? तो 1992 में नाफ्टा की स्थापना हुई थी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि इफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 मई 1960 को। इफ्टा की स्थापना कब हुई है? तो 3 मई 1960 को। कहाँ पे है? तो ये स्टॉकहोम में इसका स्थापना हुआ था। G8 8वां सदस्य रूस है। G8 का 8वां सदस्य कौन बना था? तो रूस। G8 का स्थापना 1975 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की गई थी। G8 का स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस में पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में हुआ था। G8 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस के पास जो रम्बोनिलेट जगह का नाम था, वहाँ पे ही 1975 में पहला G8 का शिखर सम्मेलन हुआ था। G8 क्या है? G का मतलब है डेवलपिंग, माफ कीजिएगा, जी नहीं, ये डी है। D8 क्या है? डी का मतलब है डेवलपिंग। D8 का गठन जो है जून 1997 को इस्तांबुल में किया गया था। D8 का गठन कब किया गया है? तो जून 1997 में इस्तांबुल में किया गया है। G15 की स्थापना सितंबर 1989 को हुआ है। G15 का स्थापना कब हुआ है? सितंबर 1989 को हुआ है। G15 का मुख्यालय कहाँ पे है? तो G15 का मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। G20 का स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। G20 का स्थापना जो है दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी और इसका प्रथम बैठक जो है वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। G20 की स्थापना कब हुआ है? तो दिसंबर 1999 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये बर्लिन में हुआ था। वहीं G20 का प्रथम बैठक वाशिंगटन में 2008 में हुआ था। G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। G20 क्या है? तो सदस्य देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का वार्षिक बैठक है। अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ था। अंकटाड का स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। इसके प्रतिपादन का श्रेय जाता है डॉक्टर राउल प्रेबिस को। अंकटाड के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? तो ये डॉक्टर राउल प्रेबिस को अंकटाड के प्रतिपादन का श्रेय जाता है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। इब्सा का स्थापना 2003 में हुआ था। इब्सा की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 2003 में। इब्सा के सदस्य देश कौन कौन है? तो ये है भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका। इब्सा के सदस्य देश कौन कौन है? तो ये है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आर्थिक संगठन यानी कि ब्रिक्स की स्थापना
2009 में एकातेरिनबर्ग रूस में की गई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 2009 में। और कहाँ पे हुआ था? एकातेरिनबर्ग रूस में हुई थी। ब्रिक्स के जो है वर्तमान 5 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 5 सदस्य देश हैं, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। हिमतक्षेस पूर्व नाम M7। हिमतक्षेस का पहला नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम है M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुई थी। हिमतक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुई थी। संघाई 5। संघाई 5 में कौन कौन है? तो रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है। संघाई 5 में किस किस का समूह है? तो रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। संघाई 5 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1966 में संघाई में हुआ था। और ये संघाई 5 में कौन कौन देश हैं? तो रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान है। जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर यह संघाई 6 हो गया है। जून 2001 में छठे राष्ट्र जो है उज्बेकिस्तान के शामिल हो जाने से संघाई 5 क्या हो गया है? ये हो गया है संघाई 6। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ था। कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। और इसका सचिवालय क्या है, कहाँ पे है? तो एक कोलंबो, श्रीलंका में है। कोलंबो योजना का प्रारंभ है 1950 में हुआ था और इसका सचिवालय जो है कोलंबो, श्रीलंका में है। मर्कोसुर जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। मर्कोसुर जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC का स्थापना 1971 में हुई थी। इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना मई 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब तथा सदस्य 57 है। इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह मई 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेद्दा, सऊदी अरब में, तथा इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 57 है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनेलक्स की स्थापना 1948 में हुई थी। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग के व्यापारिक संघ का क्या नाम है? तो बेनेलक्स। बेनेलक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। बेनेलक्स का स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ग्वाम गठन मई 2006 में हुआ था। ग्वाम का गठन कब हुआ है? तो मई 2006 में हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा और इससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके हेडक्वार्टर्स और स्थापना से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।